विपक्ष तो जो है उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, चाहे वो ठीक हो या ना हो। पर मैं उनसे भी ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के का जो है अधिकार क्षेत्र में है और हमें भी परमिशन जो है केंद्र सरकार से ही लेना पड़ता है और हमने लिया भी है। केंद्र सरकार का आपने अगर देखें तो जो ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को अगर मिला है तो लॉटरी वालों से मिला है। खुद तो लॉटरी के माध्यम से पार्टी को भी जो है करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करा रहे हैं। और हिमाचल में फिर ये बात जो कल मैं देख रहा था कि बिंदल साहब कह रहे हैं कि सब जाएंगे बाज़ार में लॉटरी खरीदेंगे। ये जो है बात पहले देखते नहीं नोटिफिकेशन क्या होने वाला है। हमारा जो यहाँ हिमाचल में लॉटरी जो होगा वो ऑनलाइन लॉटरी है, ऑफलाइन लॉटरी की बात ही नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ नहीं है उसको पहले बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। अब ऑनलाइन में जो है केंद्र सरकार ने पता नहीं दर्जनों जो है कंपनियों को इसकी छूट दे रखी है, इसके परमिशन दे रखी है। या तो केंद्र सरकार सारे बंद कर दे तो फिर और जो है प्रदेश सरकारों को भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा रूल स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट्स में जो है ये लॉटरी का जो है बड़े लंबे समय से चल रहा है। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार ने जब इसमें ऑफलाइन था उस समय उस ऑफलाइन को बंद करके जो है वो एक किस्म से उस समय की ज़रूरत के हिसाब से उसको बंद किया था। परंतु आज जब ऑनलाइन सारे लॉटरी चल रहे हैं, इसमें कई कई नाम है, बड़े बड़े नाम आप जानते हैं और बड़े बड़े नामी कंपनियां इसमें हैं, सब केंद्र सरकार के जो आशीर्वाद से चल रहे हैं। तो हिमाचल को भी ऑनलाइन चलाने में क्या दिक्कत है? आर्थिक इमरजेंसी लगाना या नहीं लगाना वो प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और कोई ऐसी हालात नहीं है हिमाचल में आर्थिक इमरजेंसी की। बीजेपी की जब डबल इंजन की सरकार थी, 75,000 करोड़ का कर्जा लिया, तो उस समय सोचना चाहिए था ना कि उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी डबल इंजन की सरकार के होते हुए भी। और अगर आज हिमाचल को अगर आर्थिक मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है उस समय की डबल इंजन की सरकार और उस समय की मुख्यमंत्री जो है ठाकुर जयराम है, जिनके इस किस्म के जो सोच थी जिससे हिमाचल को जो है कंगाली के ऊपर उतार दिया। परंतु वर्तमान सरकार अपने प्रयासों से हिमाचल को इस आर्थिक तंगी से उबारने का भरसक प्रयास कर रही है और हिमाचल को किस तरह से स्वावलंबन बनाना है उसके लिए नए नए कानून और बहुत सारे संशोधन किए, जिसमें हमें बार बार जो है या तो कोर्ट से या केंद्र से उसमें सहयोग नहीं मिल रहा है। हमने अपने पानी के लिए सेस लगाने की बात की, उसमें भी हमारी बात नहीं बनी, कोर्ट में वो भी स्टे हो गया। केंद्र सरकार हमें जो है कर्ज लेने पे भी हमें रोक रहे हैं। हमने ओपीएस को लागू किया, उसका सज़ा केंद्र सरकार ने हमें दी है। अभी केंद्र से जो जीएसटी है, हमें जीएसटी जब नहीं था उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पर टैक्स के रूप में मिलता था। अब जीएसटी में भी हमारा जो है जीएसटी कंपनसेशन बंद करके हमारे साथ केंद्र सरकार जो है भेदभाव कर रही है। आपदा में भी हमारे साथ बड़ा भारी भेदभाव हुआ है। दूसरे जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं या जहाँ इनके गठबंधन सरकारें हैं उनको अलग किस्म का पैकेज आपदा में दिया जाता है, हिमाचल के लिए कोई पैकेज नहीं है। बीजेपी वाले हल्ला करते रहते हैं कि हमें बड़ा पैसा आया। हम उनसे पूछ रहे हैं, एक वाइट पेपर बीजेपी वाले लाए, कितना पैसा केंद्र सरकार से हमें जो है एक जो है अनटाइड जो हमें जो है डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। तो केंद्र सरकार का जो है हमारे साथ सोतलाना व्यवहार होने के कारण हिमाचल जो है आर्थिक जो है उसमें मजबूरी में है, परंतु फिर भी इसको जो है बाहर निकालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।